विधाता का ऐसा संयोग बन गया है। हम आपको दोष नहीं दे रही हैं कि विधिना माने विधाता के उलट फेर से अधर्मम तु सुसूक्ष्मेण, सूक्ष्म रूप से अधर्म आप में प्रवेश कर रहा। यद्यपि रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम, लेकिन हे नाथ हे प्रभु आप में अधर्म प्रवेश करता दिख रहा। और अगर कहीं अधर्म पाप लगने का संशय हो, पाप में अगर मन कहीं सूक्ष्म रूप से प्रवृत्त होता हो तो पहले से ही सावधान हो जाए। निवृत्तेन च शक्योयम व्यसनात् कामजादिह, जो स्वाभाविक है वो तो पाप लग जाएगा, वो अधर्म बन जाएगा, लेकिन जो कामज दोष पाप है उसको निवारण उसका हो सकता है, उसको हटाया जा सकता है। तो आप में जो अधर्म प्रवेश कर रहा है सूक्ष्म रूप से, वो कामज अधर्म है। कामज माने अपनी इच्छा से होने वाला अधर्म है। तो व्यसनात् कामजादिह, अपनी इच्छा से होने वाला जो अधर्म है वो सूक्ष्म रूप से आप में आता हुआ दिखाई दे रहा। और उसके आने के तीन मार्ग, तीन कारण हैं अधर्म के, और वह है त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत। तीन प्रकार के व्यसन कामज कहे गए। कामज माने अपनी इच्छा से होने वाला जो दोष पाप है, जान करके जो व्यक्ति करता है, हिंदी में जानबूझ करके किए जाने वाला पाप तीन प्रकार का है। जानकी जी कह रही हैं वो व्यसन तीन प्रकार का है। उसमें है मिथ्या वाक्यम तु परमम तस्माद गुरुतरावुभौ, जानबूझ करके होने वाला जो पाप है उसमें पहला नंबर है असत्य बोलना। जान करके असत्य बोलते हैं, अनजाने में झूठा नहीं बोला जा सकता। जान करके व्यक्ति सोच समझ करके असत्य बोलता है, और नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पातक नहीं है। तो सूक्ष्म रूप से अपने जान में समझ में किए जाने वाले जो तीन अधर्म हैं वो आप में आ रहे हैं। तो पहला तो आप में नहीं आ रहा, मिथ्या वाक्यम तु परमम। सबसे पहला है झूठ बोलना, मिथ्या भाषण करना, और इससे दोनों आगे वाले इससे भी प्रबल पाप हैं जो जान करके मानव के द्वारा किए जाते हैं। ये कामज है। कामज माने अपनी कामना से, इच्छा से किए जाने वाले। दूसरा पाप है परदाराभिगमनम, दूसरे की स्त्री से संबंध करना। ये असत्य बोलने से भी बड़ा पाप है। गोस्वामी जी ने तो कहा कि शुभगति पाव की परत्रिगामी, कोई परत्रिगामी पुरुष क्या शुभ गति पा सकता है। काहू कुमत की खल संग जामी, कहीं दुष्ट के संग से बुद्धि, काहू सुमत की खल संग जामी, दुष्ट के साथ कभी बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। तो परदाराभिगमनम, असत्य बोलने से भी बड़ा पाप है परदाराभिगमन। और कामज है, जान करके व्यक्ति करेगा। और इससे भी बड़ा पाप है बिना वैरम च रौद्रता, बिना कारण के किसी जीव की हिंसा करना। तो आप में पहला दोष नहीं, स्वयं कह रही हैं मिथ्या वाक्यम नते भूतम न भविष्यति राघव। हे प्रभु हे नाथ, पहला दोष आप में है नहीं। मिथ्या वाक्यम नते भूतम, पहले आपने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, पहले आप में कोई असत्य भाषण का दोष न था, न भूतो न भविष्यति, और न भविष्य में आप कभी मिथ्या भाषण करेंगे। मैं जान रहा हूं, मैं जान रही हूं कि आप सत्यवादी हैं। तो पहला दोष तो आप में कामज नहीं आ रहा है। और दूसरा दोष है परदाराभिगमनम। तो कुतो भिलषणम स्त्रीणाम परेशाम धर्मनाशनम, और पराई स्त्री का अभिगमन भी, ये दोष भी आप में नहीं है, क्योंकि आप पराई स्त्री को कभी दोष भरी दृष्टि से देखते ही नहीं। तो गमन की तो बात ही अलग है। मोहि अतिशय, राम जी कहते हैं लक्ष्मण, मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी
जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। मुझे अपने मन पर अतिशय प्रतीति है, विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री का हेरी माने स्मरण नहीं किया है, गमन की तो बहुत दूर की बात। हमने आपको बताया था कि महाराज दुष्यंत, अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने लिखा कि महाराज दुष्यंत स्वयं कहते मुझे अपने हृदय पर, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर विश्वास है कि मेरा मन, मेरी इंद्रियां कभी पराई स्त्री की ओर नहीं जाती और इसमें मेरा मन ही प्रमाण है। सताम ही संदेह पदे सुवस्तुषो प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः। सताम साधु पुरुषाणाम संदेह पदेषु वस्तुषु यत्र कुत्र कस्मिश्चित वस्तुनि यदि संदेह जायते, उनके मन में अगर किसी वस्तु को लेकर के संदेह हुआ तो उनका हृदय ही प्रमाण है। अगर उनके हृदय ने कह दिया जो वही हुआ। तो राम जी कहते हैं कि मेरा मन कहीं पराई स्त्री की ओर कभी जाता नहीं। तो जानकी जी कह रही कि आप में दूसरा दोष भी नहीं आ रहा। पहला दोष भी नहीं है, आप असत्य नहीं बोलते, दूसरा दोष भी नहीं है, यानी कुतोभिलषणम स्त्रीणाम परेशान धर्मनाशनम तव नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूते कदाचन। लेकिन हे नाथ, हे प्रभु, तृतीयम यदि इदम रौद्रम पर प्राणाभिहिंसनम, तीसरा जो दोष है कामज, असत्य बोलने से भी बड़ा पाप है परदाराभिगमन, उससे भी बड़ा पाप है पर प्राणाभिहिंसनम, और बिना वैरम च रौद्रता, बिना वैर के रौद्रता, ये दोष आप में आ रहा। इन दोनों दोषों से भी ये दोष बड़ा है और वो आप में आ रहा है। मैं देख रही हूं। यदिदम तृतीयम यदिदम रौद्रम पर प्राणाभिहिंसनम निर्वैरम क्रियते मोहात् तच्चते समुपस्थितम। आप तो निर्वैर हैं, आपका कोई शत्रु नहीं है, आप जितक क्रोध हैं और आपने सारे राक्षसों के नाश की प्रतिज्ञा कर ली कि तपस्वी नाम रणे शत्रुन हन्तुमिच्छामि राक्षसान्। आपने प्रतिज्ञा की पश्यन्तु वीर्य मृषयः सभ्रातुर में तपोधना। हे सारे ऋषि मुनि, मेरे पराक्रम, मेरे वीर्य को मेरे भाई लक्ष्मण के सहित आप देखिए। तपस्वी नाम रणे शत्रुन, तपस्वियों ब्राह्मणों के शत्रुओं का मैं विनाश करूंगा, ये आपने प्रतिज्ञा कर ली। तो ये बिना वैरम च रौद्रता है, बिना किसी वैर के कारण के अपने रौद्रत्व को प्रकट करना, किसी की हिंसा करना, किसी का वध करना। और जो जटाधारी हैं, जो ऋषि मुनि हैं, जो वन में रहते हैं, वो तो निर्वैर हैं। निर्वैरम क्रियते, उनका तो कोई शत्रु मित्र नहीं है। यहां तक कि अपने को पीड़ा देने वाले राक्षसों के भी वध का वो संकल्प नहीं करते। उनके तप में शक्ति है, उनके मारण के अनेक उनके पास साधन हैं, हुंकार करके वो उनका वध कर सकते, उनकी गति अवरुद्ध कर सकते हैं, लेकिन नहीं। तो जो महात्माओं का लक्षण है ऋषि मुनियों का, आप वेश बनाए हैं साधु का, मुनि का, और आप बिना वैरम च रौद्रता संकल्प आपने कर लिया कि निश्चरहीन करो महे मुझे उठाई प्रणकीन। तो तीसरा दोष मेरे राघव सूक्ष्म रूप से आप में प्रवेश करता हुआ दिख रहा है।